नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। तालुका चिटगुप्पा के चांगलेर में स्थित श्री वीरभद्रेश्वर जात्रा महोत्सव 2023 का किया जा रहा है आयोजन। कर्नाटक में भाजपा जेडीएस ने कांग्रेस सरकार के निर्णय की आलोचना की, कहा शिव कुमार को बचाना मकसद। हैदराबाद के निर्वाचन क्षेत्र कारवा के एआईएमआईएम उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन ने विभिन्न इलाकों का किया दौरा, लोगों से वोट की अपील। जगतियाल जिले के कोटला में एमएलसी के कविता ने चलाया चुनाव अभियान, सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में दी जानकारी। नाम बदलने से नहीं बदल जाएगा भ्रष्टाचार का इतिहास, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को तेलंगाना के कामारेड्डी में एक चुनावी रैली में कही ये बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर जमकर साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। तालुका चिटगुप्पा के चांगलेर में स्थित श्री वीरभद्रेश्वर जात्रा महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस जात्रा महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 28 नवंबर को संगीत कार्यक्रम एवं संगीत दरबार उद्घाटन समारोह होगा। 29 नवंबर को रथोत्सव उद्घाटन समारोह होगा। 28 नवंबर को शाम 5 बजे पशु शो होगा। इस जात्रा महोत्सव में कई गणमान्य व्यक्ति व राजनेता उपस्थित रहेंगे। इस समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों में राजनेता और गणमान्य व्यक्ति आदि उपस्थित रहेंगे, जिनमें बीजापुर के विधायक बसवराज पाटिल यत्नाल, औराद के विधायक प्रभु चौहान, बसव कल्याण विधायक चरणु सलगार, हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल, हुमनाबाद के पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल, अरविंद अरली के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು, ಆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ನ ಅವರು ಹೊಲ ಹೊಡಿತಿರು, ಹೊಲ ಹೊಡೆಯಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅದು ಕಲ್ಲಿನ ಮಾಡಿ ನೇಗಿಲು ಕಟ್ತಿರೋದು, ಅದು ನೇಗಿಲು ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಉಳೋದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತು ತನ್ನ 3 ಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅದು. ಅವಾಗ ಆಳ್ಮಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇಶಮುಖರಿಗೆ, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ತನ್ನ 3 ಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿರತ್ತದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನ ಬರ್ತಾನೆ, ದೇಶಮುಖ ಕನಸಿನ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಲು ತಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 101 ಜಂಗಮಾರ್ಚೆ ನಡೀತಾವೆ, ಜಾವಳ ನಡೀತಾವೆ, ಮದುವೆ ನಡೀತಾವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಹರಕೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ ಹರಕೆ ಈಡೇರೋಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಂಗಮ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಜಾವ ತೆಗಿತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಯಾವ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಯದ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಏನೇನು ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹೋಗಿ ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರು ಮನಕಾಮನೆ ಏನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು 1 ವರ್ಷನಾಗ ಈಡಂಥ ಪವಿತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಮೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर 300 साल से ऊपर से यहाँ हर एक साल यात्रा चलता है और ये बहुत दिन का पुराना मंदिर है। यहाँ पर बहुत भक्त लोग आते हैं। स्टार्टिंग में बहुत कम आते थे, अभी वीरभद्रेश्वर से आशीर्वाद से बहुत लोगों को अच्छा हो रहा है। और यहाँ गुंड स्नान है, उसमें कौन आको स्नान करते हैं, उनका पूरा जो भी मन्नत है वो पूरी करते हैं वीरभद्रेश्वर। और इसी तरह हर साल लोग ज़्यादा आंध्रा और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक पूरे सभी लोग भक्त लोग इधर आके वीरभद्रेश्वर का मंदिर का दर्शन करके पुनीत हो रहे हैं। और यहाँ पर अग्निकुंड है यात्रा में, वो अग्निकुंड कौन प्रवेश अग्नि करते हैं उनको जो भी उनका इरादा है वो पूरी करने का भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए हर साल लक्ष ज़्यादा लोग पब्लिक आते जाते होते हैं। और साल को हमेशा यात्रा नहीं, हमेशा के लिए भक्त लोग ज़्यादा आते हैं। महीने को एक बार अमास होता है, अमास के दिन वीरभದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಲಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕನ್ನಡ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ದಾಸೋಗೋರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಅವ್ರು ಏನು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿನಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವ್ರದೊಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ದೇವರು ಬೇಡಿದಂಥ ಹರಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ಗಿ ಗುಂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ. कर्नाटका में विपक्षी दलों भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी वापस लेने के मंत्रिमंडल के निर्णय की शुक्रवार को आलोचना की और इस फैसले को अवैध करार दिया. उन्होंने सरकार पर शिवकुमार को बचाने के लिए कानून के विरुद्ध कदम उठाने और अनैतिक निर्णय लेने का आरोप लगाया. उन्होंने सिद्धरामैया सरकार पर निशाना साधने के लिए विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाने का संकेत दिया. राज्य के मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को कहा था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिवकुमार के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी देने का पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार का फैसला कानून के अनुरूप नहीं था, लिहाजा उसने मंजूरी वापस लेने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में महाधिवक्ता के राय देने से पहले ही अवैध रूप से सीबीआई जांच के लिए सहमति जता दी थी. तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हैदराबाद के निर्वाचन क्षेत्र कारवा के एआईएमआईएम विधायक उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन एआईएमआईएम पार्टी के नगर सेवक और एआईएमआईएम प्राथमिक इकाई के अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ अजान इंटरनेशनल स्कूल, जमाली कुंटा, कुली कुतुब शाह नगर, राघव कॉलोनी, ग्रामर कॉलोनी और आसपास के इलाकों में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से मुलाकात करके अपने लिए वोट की अपील की. इस अवसर पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और सम्मान किया और उन निवासियों ने कौसर मोइनुद्दीन को आश्वासन दिया कि वे एआईएमआईएम के पक्ष में ही अपना वोट का उपयोग करेंगे. आज शनिवार 25 नवंबर को तेलंगाना के जगत्याल जिले के कोटाला शहर में निजामाबाद एमएलसी कल्वकुंटला कविता ने चुनाव अभियान चलाया और सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी. इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में आते ही 400 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और जिनके पास घर नहीं है उन्हें जमीन देंगे और 3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार एयर इंडिया और रेलवे जैसे विभागों का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है. जगतियाल जिला स्टाफ रिपोर्टर इरफान जाफर राशिद और कोटाला मंडल रिपोर्टर अहमद अब्दुल रब की रिपोर्ट. నెలకు 3000 రూపాయలు సౌభాగ్య లక్ష్మి పేరుతోని పెన్షన్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు ఏ ఆధారం లేదు, ఏం వస్తలేదు, నన్ను మా కేసీఆర్ అన్న గుర్తించలేదని అనుకోవద్దు. ఆలోచన అంతా మీ మీదనే ఉంది. కాకపోతే కొంచెం సమయం పట్టింది. ఎందుకంటే అంతకుముందు పైసలు లేవు తెలంగాణలో. పైసలు ముట్టించినాం 5 ఏళ్లలో, ఇంకొంత ఎదిగినాం ఇంకొక 5 ఏళ్లలో. ఈసారి చేసుకునే సత్తా ఉంది కాబట్టి ఈసారి ఎటువంటి ఆధారం లేని వాళ్ళకు, బీడీలు కూడా తేలేని వాళ్ళకు, మరి ప్రతి ఇంట్లో ఉన్న మహిళకు కూడా వెతికి సౌభాగ్య లక్ష్మి కింద 3000 ఇచ్చుకుంటాం పెన్షన్. సమస్య అమ్మ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले के वेमुलवाड़ा में भाजपा उम्मीदवार चन्नमनेनी विकास राव की प्रचार सभा में शामिल हुए. यहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस अवसर पर उन्हें एक यादगार उपहार भेंट किया गया. इस जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने हिंदी के साथ साथ तेलुगु में भी बात की. इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे. आज तेलंगाना के तांडोर में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें इस इलाके के उम्मीदवार पायलट रोहित रेड्डी के लिए प्रचार किया गया, जिसमें बीआरएस नेता ने संबोधित किया. विकाराबाद जिले के तांडोर निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस के प्रत्याशी पायलट रोहित रेड्डी ने कहा कि 5 वर्षों में
1680 करोड़ की धनराशि खर्च कर सभी क्षेत्रों में पिछड़े तांडूर का विकास किया गया है। बीसी समुदाय, एसटी समुदाय, एसटी समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय की मदद की गई है। रोहित रेड्डी ने कहा कि तांडूर के गांव-गांव में सीसी रोड, सरकारी भवन, नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, तांडूर महबूब नगर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, तांडूर निर्वाचन क्षेत्र मंडल के अन्य गांवों में चलाए गए अभियान के तहत तांडूर ने तांडूर शहर के लिए बाहरी रिंग रोड, सब स्टेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि के साथ जिले में विकास में अग्रणी बना दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि तांडूर, पेद्दामूल, यालाल, बशीराबाद और निर्वाचन क्षेत्र के गांवों के लोग अभियान के तहत बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। पायलट के एक बार फिर तांडूर की जनता से अपील की कि अगर मौजूदा चुनाव में उन्हें समर्थन मिला और जीत मिली तो वे तांडूर को शिक्षा और चिकित्सा उद्योग के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। पायलट रोहित रेड्डी ने लोगों से बीआरएस को वोट देने और केसीआर को तीसरी बार सत्ता में लाने का आह्वान किया, क्योंकि अगर वे कांग्रेस को वोट देंगे तो वे अपना वोट खो देंगे। अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस पार्टी धोखेबाज वादों के साथ राज्य में सत्ता में आने की कोशिश करेगी। सत्ता के लिए वे रैत बंधु, मुफ्त बिजली, धरनी आदि खो देंगे। उन्होंने कहा कि आप तांडूर में कार चुनाव चिन्ह के लिए वोट करें और अपने विधायक पायलट रोहित रेड्डी को भारी बहुमत से जिताएं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप आने वाले 30 तारीख को आपके एमएलए को नहीं, होने वाले मिनिस्टर को आप जो सुना, आप देख सकते हैं तांडूर की तरक्की देख सकते हैं। एक एमएलए है कि आपके तांडूर को क्या से क्या कर दिए उन्होंने, अगर मिनिस्टर बने तो क्या नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों का वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए आप सबको सलाम करते हुए, आप लोगों के जज्बे को सलाम करते हुए, माशाल्लाह से इतनी तादाद में पूरे मुसलमान एक जगह होके तांडूर के लिए, तांडूर के एमएलए के लिए, बीआरएस पार्टी के लिए आप लोग एक जगह होके जो ठहरे हुए, मैं आपके सबके जज्बे को सलाम करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख के दिन ये सब कुछ चलने वाले हाथ, फूल, कमल, सब कुछ चलने वाली गाड़ी एक ही है, वो है केसीआर साहब की गाड़ी। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय प्यार। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कामारेड्डी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और सत्तारूढ़ बीआरएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भले ही टीआरएस ने अपना नाम बदलकर बीआरएस कर लिया है और संप्रग यूपीए ने अपना नाम बदलकर इंडिया गठबंधन कर लिया, लेकिन इससे उनके भ्रष्टाचार और कुशासन का इतिहास नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और कांग्रेस के बीच समानता यह है कि वे लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अचानक टीआरएस को बीआरएस बना दिया गया है। इस साल ही यूपीए को इंडिया गठबंधन बनाया गया है।
देश के लोग इन चालों को अच्छी तरह से समझते हैं। पीएम मोदी ने कहा, नाम बदलने से उनका भ्रष्टाचार, कुशासन और वोट बैंक की राजनीति का इतिहास कभी नहीं बदल सकता। सच्चाई यह है कि देश के कई राज्यों में लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि लोग 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीआरएस को सत्ता से बेदखल कर देंगे। उन्होंने कहा कि लोग बीआरएस कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं और हवा भाजपा के पक्ष में है। इजरायल और हमास के बीच जंग के बीच भारतीय राजनीति भी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। हाल ही में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के एक ट्वीट को लेकर भारत में इजरायल के दूतावास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस पर अब संजय राउत ने सफाई दी है। संजय राउत की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमास के हमले के 7वें दिन हिटलर के नाम के साथ एक पोस्ट की गई थी, जिस पर इजरायली दूतावास ने न केवल कड़ी आपत्ति जाहिर की बल्कि एक पत्र विदेश मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी लिखा। इस मामले पर शिवसेना यूबीटी नेता राउत ने कहा कि उनका हिटलर वाला ट्वीट, जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया था, वह ट्वीट इजरायल को चोट पहुंचाने के मकसद से नहीं किया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि डिलीट पोस्ट पर एक माह बाद इजरायली दूतावास की ओर से लिखे गए पत्र से साबित होता है कि दूतावास को किसी ने प्रेरित किया होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव को यह एहसास होना चाहिए कि यह कांग्रेस ही थी जिसने उस स्कूल और विश्वविद्यालय का निर्माण किया जिसमें उन्होंने पढ़ाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि जाति व्यवस्था के चलते न सिर्फ इतिहास में असमानताएं दर्ज है बल्कि आज भी जाति व्यवस्था एक जटिल मसला है। कानून में अंतर्निहित जटिलताएं समाज में इस तरह के विभाजन को कायम रखती हैं। सीजेआई ने कहा कि आज भी जाति का प्रभाव बना हुआ है और विभिन्न जातियों को आर्थिक अवसरों के रूप में इसका लाभ मिल रहा है। सीजेआई ने जोर देकर कहा कि आरक्षण जैसी व्यवस्था जाति आधारित असमानताओं को दूर करने के लिए आशा की किरण की तरह है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बेंगलुरु में 36वें लॉ एशिया सम्मेलन में पहचान, व्यक्ति और राज्य स्वतंत्रता के नए रास्ते विषय पर अपनी बात रख रहे थे। अपने संबोधन में चीफ जस्टिस ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे अधिवक्ताओं को स्वतंत्रता, पहचान और इसे सीमित करने में राज्य की भूमिका के अंतर्विरोध का सामना करना पड़ता है। महुआ मोइत्रा घूसकांड मामले में एक बड़े घटनाक्रम में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने यह जांच लोकपाल के निर्देश पर शुरू की। सूत्रों ने जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की है और एजेंसी इस जांच के नतीजे के आधार पर ही यह तय करेगी कि सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या नहीं। प्रारंभिक जांच के तहत सीबीआई किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती या तलाशी नहीं ले सकती, लेकिन वह जानकारी मांग सकती है, दस्तावेजों की जांच कर सकती है और तृणमूल सांसद से पूछताछ भी कर सकती है। यह जांच लोकपाल के आदेश के आधार पर शुरू की गई है, इसीलिए रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक निकाय को सौंपी जाएगी। इस मामले में सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए व्यावसायिक दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। देहाद्राई ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को भी लिखा था और दुबे की शिकायत के आधार पर स्पीकर ओम बिरला ने मामले को एथिक्स कमेटी को भेजा था। दुबे ने लोकपाल में भी शिकायत दर्ज कराई थी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की भी शिकायत चुनाव आयोग से की है।
बीजेपी ने उन पर साइलेंस पीरियड में प्रचार करने का आरोप लगाया है। राहुल की तरह प्रियंका ने भी आज एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की। बीजेपी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कार्यवाही की मांग की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में प्रियंका गांधी की एक्स पर की गई पोस्ट की लिंक भी लगाई है। उस पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका एक एक वोट सुंदर भविष्य के लिए, अधिकार के लिए, कांग्रेस की गारंटी के लिए। प्रियंका ने पोस्ट में आगे लिखा कि 50 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, महिला मुखिया को 10,000 सालाना, गैस सिलेंडर 400 रुपए में, पुरानी पेंशन की कानूनी गारंटी, 10 लाख नए रोजगार, आवास का अधिकार, 2 रुपए प्रति किलोग्राम गोबर खरीद, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिना ब्याज 2 लाख रुपए कर्ज, कॉलेज छात्रों को लैपटॉप, निजी स्कूलों में भी शिक्षा मुफ्त, जातिगत जनगणना, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी टीएनसीसी की अनुसूचित जाति शाखा की ओर से उनका पुतला फूंकने के मामले पर प्रतिक्रिया दी। खुशबू ने शनिवार 25 नवंबर को कहा कि उन्होंने ऐसे कई जोकर देखे हैं। उन्होंने कहा, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी टीएनसीसी की अनुसूचित जाति शाखा के सदस्यों ने उनकी चेरी भाषा वाली टिप्पणी पर उनका पुतला जलाया, जो कि बहुत हास्यास्पद है। इस हफ्ते की शुरुआत में उस समय एक विवाद खड़ा हो गया था जब खुशबू सुंदर ने तमिल अभिनेता मंसूर अली खान को एक्स पर अभिनेत्री त्रिशा के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए चेरी शब्द का इस्तेमाल किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तालुका चिटगुप्पा के चांगलेर में स्थित श्री वीरभद्रेश्वर जात्रा महोत्सव 2023 का किया जा रहा है आयोजन। कर्नाटका में भाजपा जेडीएस ने कांग्रेस सरकार के निर्णय की आलोचना की, कहा शिव कुमार को बचाना मकसद। हैदराबाद के निर्वाचन क्षेत्र कारवा के एआईएमआईएम उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन ने विभिन्न इलाकों का किया दौरा, लोगों से वोट की अपील। जगतियाल जिले के कोटला में एमएलसी के कविता ने चलाया चुनाव अभियान, सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में दी जानकारी। नाम बदलने से नहीं बदल जाएगा भ्रष्टाचार का इतिहास, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को तेलंगाना के कामारेड्डी में एक चुनावी रैली में कही ये बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर जमकर साधा निशाना। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।